बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मुंबई। जबरदस्त घाटकोपर बाजू चेंबूर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती जिंदाबाद। चेंबूर मुंबई चेंबूर मुंबई। लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाबा साहब की जो आज 135वीं जयंती जो मनाई गई है वो बड़ी धूमधाम से 185-86 देशों में मनाई गई है और पूरे भारत में मनाई गई है। इवन यहाँ तक कि जो सारी सरकारें हैं, सरकारों ने भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। योगी मोदी जितने सब ने कह दिया अभी खोल कर मनाइए बाबा साहब का जन्मदिन। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आज पूरे देश और दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। पहले तो वकील साहब आपको आज बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामना। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय क्या भीम। कहेंगे, आज ये मेला लगा हुआ है बाबा साहब के जन्मदिन में, उमड़ा हुआ है, हर्षोल्लास के लिए मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, लोगों को पता चल चुका है, सरकारों को पता चल चुका है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सबको पता चला। राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाबा साहब की जो आज 135वीं जयंती जो मनाई गई है वो बड़ी धूमधाम से 185-86 देशों में मनाई गई है और पूरे भारत में मनाई गई है। इवन यहाँ तक कि जो सारी सरकारें हैं, सरकारों ने भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। योगी मोदी जितने सब ने कह दिया अभी खोल कर मनाइए बाबा साहब का जन्मदिन। होड़ सी लगी है, होड़ सी लगी है। लोग जो 85% लोग हैं जो बाबा साहब कहते हैं कि जो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, वो 15% जो ये कहते थे हमारा बाबा साहब नहीं है, वो छीनना चाह रहे हैं बाबा साहब को। आज मजबूरी बन चुकी है, उनकी मजबूरी बन चुकी है। वोट के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो इसलिए ये आज भी जो है, इसीलिए लोग बाबा साहब के मौके पर आप देख रहे होगे आज मेला लगा हुआ है, उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों में क्रेज है, नया युवा वो बाबा साहब को पहचान चुका है, संविधान को पढ़ चुका है, अधिकारों को जान चुका है। महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने हमारे अधिकार दिलाए। मतलब किसी भी समाज की महिला हो, वो ये जान गई हैं कि हमें तो अधिकार ही नहीं था पढ़ने का, हमें तो कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमें तो लोग जानवर की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन आज सब जान चुके हैं कि बाबा साहब की मेहरबानी है, इसलिए बाबा साहब को मसीहा मानने लगे। आप देख रहे हैं कि कोई भी पक्ष विपक्ष संगठन, किसी भी धर्म समाज का आज व्यक्ति बाबा साहब को अपना बनाने में लगा है। बिल्कुल लगा हुआ है। आज बाबा साहब के बिना काम नहीं चल रहा, मजबूरी है। लाखों संगठन हैं जो बाबा साहब के नाम को लेकर आगे चल रहे हैं। हर सरकारें हैं, राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, वो सब बाबा साहब को लेकर आगे चल रही हैं। और बाबा साहब एक ऐसी मजबूरी बन चुके हैं देश में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी बाबा साहब की ख्याति है ना, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और बाबा साहब अब वो मसीहा बन चुके हैं। अब एक जाति समुदाय धर्म के नहीं है बाबा साहब, संपूर्ण ब्रह्मांड के बाबा साहब बन चुके हैं। तो इसलिए लोगों की लेकिन जो पहले कुछ हैं कर्मकांडी लोग हैं, वो भी बाबा साहब की शरण में आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, उन्हें वोट लेनी है भाई, उन्हें ये बताना है कि बाबा साहब तो भाई सबके हैं, बाबा साहब तुम्हारे ही नहीं है। इवन यहाँ तक को बाबा साहब को छीनने में लगे हुए हैं आजकल वो। अब वो हमें छीनना चाहते हैं बाबा साहब, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये हो गया है मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला? जो बाबा साहब चाहते थे एक बौद्ध में भारत, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का भारत, ऐसा भारत जिस दिन बनेगा, संविधान को पूरी तरह से लागू करना, तो जब हो जाएगा, जब समझेंगे हाँ बाबा साहब के विचारों पे आज ताला नहीं लगा हुआ और ये सरकारें भी
बाबा साहब के विचारों के द्वारा संविधान को पूरी तरह से पालन करते हैं। मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन आज इतने पूरे देश में जिन एक तरह से कहें कि उन्होंने देश के ही निर्माता कहें तो भी ज़्यादा सही। वो मूर्ख हैं जिन्हें पता नहीं है। बाबा साहब का जो योगदान है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। भारत के लिए भारत का संविधान ही नहीं बनाया उन्होंने भारत का जो प्रॉब्लम और रुपीज पे जो PhD का यस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जितनी वैली हैं दामोदर घाटी वगैरह ये सब बनाई, जो आपके लेबर लॉ थे कानून वो बनाए, महिलाओं का अधिकार दिलाए, हिंदू कोड बिल बनाया। बाबा साहब को मैं कहाँ तक गिनाऊँ, मतलब मैं सुबह से शाम तक भी लगूँ तो बाबा साहब का जो योगदान है भारत के प्रति, वो आज आधुनिक भारत जो देख रहे हैं वो बाबा साहब की देन है, मैं ये कहूँगा। आज ऐसा लग रहा है जिस तरह से देख के जितना किसी भी नेता या संगठन छूटा नहीं होगा कि बाबा साहब के बिना नाम लिए आज वो गया हो। पर लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारा जो समाज है वो सोया हुआ है और वो एक ही दिन ही 14 अप्रैल को ही जागता है बस कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। अरे भाई जन्मदिन तो है, लेकिन जो बाबा साहब ने रास्ता बताया रास्ते पे चलो। आप रात दिन हिंदू देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं, रात दिन पत्थर पूजा में लगे हुए हो। अगर ऐसा होता तो आज वो लोग ये बाबा साहब की शरण में नहीं आते। बिल्कुल, वो रात दिन मंदिरों में लगे पड़े। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को रास्ता दे के गए कि भाई आपको तो बौद्ध में रीति से काम करने हैं सारे। बाबा साहब आज जो ना ऐसे बन चुके हैं कि वो आवश्यकता हो गए हैं अब। आज जो ना ये जो आज भीड़ देख रहे हैं संसद मार्ग पर, ये ऐसे ही नहीं आई हुई है। ये बाबा साहब ने जो लोगों के लिए काम किया है, जो समाज के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए भीड़ आती है। तो ये बाबा साहब का नमन करने, बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आई हुई है आज भीड़। इसलिए तो बाबा साहब ने संविधान बनाया। बाबा साहब आधुनिक भारत के पिता हैं। उन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। इसलिए लोग जानते हैं, लोगों के अधिकार उन्होंने संचित रखे संविधान के अंदर, तो इसलिए लोग उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। और आज ये जो भीड़ है एक पर्व के रूप में, एक मेले के रूप में बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का काम करते हैं। सर सवाल ये है कि क्या एक दिन निकलने से बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य आगे बढ़ेगा? नहीं, एक दिन का नहीं है। लोग जागरूक हैं, काम कर रहे हैं। तो लाखों लोग काम कर रहे हैं समाज के अंदर, लाखों संगठन बाबा साहब के जो कर रहे हैं। आप देख रहे होगे हर बार से ज़्यादा देख रहे हो कि क्रेज हो रहा, बढ़ रहा है ना। हर बार से ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है लोगों के अंदर। वो इसलिए बढ़ रहा है ताकि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देख रहे हो हमारी वीडियो से बहुत जागरूक होते हैं। सर क्रेज तो विपक्ष और पक्ष में ही बढ़ रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे नेता जो मनुवादियों के लिस्ट में आते हैं, आज अम्बेडकर को लेकर घूम रहे हैं। ना वो इसलिए घूम रहे हैं ना, वोट चाहिए, क्योंकि हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं जी। जो SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा, जो 85% जिनको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है संख्या में। उनकी वोट चाहिए, वोटों से सरकार बनती है। पूरे देश की राजनीति दलितों के ऊपर ही है भाई जी। पूरा देश और संविधान, पूरी जितनी भी सरकारें बन रही हैं वो दलितों की राजनीति खेलने का काम कर रहे हैं। कार्ड है ये वोट का कार्ड है। बाबा साहब को सब ले लेके चल रहे हैं, सर पे उठा के चल रहे हैं, इसलिए ताकि वो ये कहें कि नहीं बाबा साहब को सब मान रहे हैं। बाबा साहब को तो मान रहे हैं सब, लेकिन बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, जो सपना देखा था, वो भी तो पूरा होना चाहिए। सरकारें शिक्षा नहीं दे रही, स्वास्थ्य नहीं दे रही, सरकारें संविधान को पूरी तरह पालन नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही, न्याय नहीं दे रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि विचारों पर ताला लग रहा है बाबा साहब के। सर जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात की जाती है तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनने की बात की जाती है, तो क्या था डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत? बाबा साहब के सपनों का भारत ये था कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उसे पूरी तरह लागू करके लोगों के अधिकार देना, और आखिर में जो पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी समानता का मतलब उसे दर्जा मिले, उसे वो अधिकार, उसके वंचित ना हो, अधिकारों से वंचित ना हो, उसे पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सब कुछ मिले, देश में हर जगह उसका रिप्रेजेंटेशन हो। ये देखा था भारत। सर डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के हाथों में कलम थमाई थी, वहीं जो हिंदूवादी ताकतें हैं और जो रैलियां हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही अब तलवारें लहराने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मनुवादी लोग ही हैं जो भड़काने का काम करते हैं, जो उड़ाने का काम करते हैं, गलत करते हैं। एक हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम उन्हें पूरी तरह से उन्हें वोट देते हैं, उन्हीं को समर्थन देते हैं, और वही एक ऐसी पार्टी है जो देश में संविधान को पूरी तरह लागू कर सकती है। तो लोग उड़ाते हैं कि बहन जी काम नहीं कर रही है, पार्टी काम नहीं कर रही, पार्टी खत्म हो गई। ये सब जितने भी हैं ये बहकाने का काम कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, वो हमें ऊपर नहीं चाहते। हम अपनी सरकार बना सकते हैं, जो दूसरों को बार बार बना सकते हैं, अपनी सरकार नहीं बना सकते। अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन लोगों को बहकाने का काम करते हैं वो जितने भी मनुवादी लोग। सर जिस तरह से आज बहन जी की लखनऊ में महारैली है, यस,
क्या देख रहे, क्या नजरिया होने वाला नहीं है? नहीं 2027 में अगली बार बहन जी की फुल मेजोरिटी में सरकार आ रही है और लोग देख चुके हैं सभी सरकारों को। और 2007 से 2012 तक जो 2007 से 2012 तक गवर्नमेंट के जो देखा था, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दोबारा से लाना चाहते हैं। और इस समय मजबूरी बन चुकी है बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना, तो 2027 में बीएसपी की सरकार दोबारा आ रही है। लेकिन सर देश में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का माहौल बनाया जा रहा है, क्या लगता है देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, देश तो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ये लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो कोई भी राज्य, कोई भी सरकार किसी भी धर्म को ऊपर नहीं बढ़ाएगी, ये संविधान कहता है। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सब वोट लेने का वो है। बुलंदशहर से एक डीएसपी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर जयंती को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें कहा गया कि किसी खास विशेष जाति धर्म के गानों बजाने पर बहुजन समाज पे कार्रवाई होगी। देखो, न्याय बाबा साहब न्याय हित में काम करते थे। हम वकील, हम न्याय हित में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय के द्वारा, यानी कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखो, संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी झांकियाँ निकालो। बाबा साहब के संविधान को आप लेकर चलें या रैली निकालें, कुछ भी करें, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। दूसरे लोगों को टंटबाजी कसना या दूसरे लोगों को भद्दी गाने गाना, तो उससे माहौल बिगड़ सकता है। तो वो उस बारे में कह रहे होंगे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन तो सर डीएसपी का तब कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू रैलियों में मुसलमानों के दरगाह पर और मजारों पर। वो सरकारों के नौकर होते हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं। अब जिसकी सरकार होती है उसके पता 1 मिनट में सस्पेंड ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम होता है। अब तुम जानते ही हो, सब चलता है। तो 2027 में बहन जी की सरकार आएगी बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी लोग हाथी पे बटन दबाएं, बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दें। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, बहुजन समाज से क्या संदेश करना चाहेंगे? मैं संदेश जो बाबा साहब ने स्लोगन दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो करना चाहिए। जो धार्मिक रूप में जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म को देके गए, उसके द्वारा आप जो अपनी प्रक्रिया अपनाएं, आप मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, मनुवादी उसमें ना जाएं। लेकिन सर ये भी है कि देश में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगातार तोड़ी जा रही हैं। तो तोड़ेंगे कितनी, आजकल तो विश्व लेवल पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। एक ऐसे महामानव वो ही हैं जिनकी पूरे अप्रैल जन्मदिन बनता है और करोड़ों मूर्तियाँ उनकी आज भी जीवित हैं। सब लोग तो ये मूर्ति तो तोड़ सकते हैं, दिल से थोड़ी निकाल सकते हैं। जो तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जेल जा रहे हैं, पिटाई हो रही है। और मैं कहूँगा उन्हें सुरक्षित रखें। अपने समाज के लोग जो बाबा साहब का नाम न बटने दें, न मूर्ति को टूटने दें, और संविधान के दायरे में रह के अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जय भीम, जय भारत।